नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम बहुपद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ये एक बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? बहुपद। और बहुपद के अन्य सभी शून्य की ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये देख लो सीधा सा कि ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है? घात 4 है। अगर इसकी घात 4 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखो आगे क्या दे रखा है, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य, मतलब इसके शून्य कितने होंगे? देखो इसकी घात कितनी दे रखी है? घात दे रखी है 4, तो इसके शून्य भी कितने होंगे? इसके शून्य भी होंगे 4। और हमारे पास इसके शून्य कितने दे रखे हैं? शून्य 2 दे रखे हैं। और हमें कितने शून्य ज्ञात करने हैं? 2 शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो हमारे पास ये 2 शून्य के, कितने शून्य के? 2। और हमें 2 शून्य ज्ञात करना, तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे देखो, थोड़ी सी पहले ऐसे चर्चा करते हैं। इधर देखो ये शून्य कितने? 2। अगर मैं ये सीधा इतना ही बोलूं कि अगर ये 2 शून्य के, तो इन 2 शून्यकों से कैसा बहुपद बनेगा? द्विघात बहुपद बनेगा। अब द्विघात बहुपद बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों शून्यकों को लेकर हम वापिस पीछे वाले प्रश्न में था ना कि अगर शून्य दे रखे हो तो उसे द्विघात बहुपद के रूप में, मतलब द्विघात बहुपद बनाओ, तो हम इसे भी द्विघात बहुपद सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। सूत्र कौन सा था? एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा, उस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इस प्रश्न में हमें यह करना है कि घात 4 दे रखी है, शून्य भी 4 होंगे, हमारे पास 2 शून्य के है, तो 2 शून्य और ज्ञात करने। आई बात समझ में? अब 2 शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इधर देखते हैं। देखो पहला शून्य यानी x बराबर होता है ना, x बराबर ये पहला शून्य कितना दे रखा है? अंडूड का 5/3, ये पूरा अंडूड के अंदर है। और दूसरा मान क्या दे रखा है? एक मान x बराबर, दूसरा मान x बराबर दे रखा है अपने माइनस का अंडूड 5/3। ये अंडूड पूरे के ऊपर है, आप एक के ऊपर मत मान लेना, ये पूरे के ऊपर अंडूड बना रखा है। आई बात समझ में? अब देखो, अब साधारण सी बात करते हैं। इधर देखो आप कि इन 2 शून्यकों से हम पहले बनाएंगे एक बहुपद, और बहुपद बनाने के बाद उस बहुपद का इसमें लगाएंगे भाग, और इस बहुपद में भाग लगाने पर जो बहुपद प्राप्त होगा उस बहुपद के गुणनखंड करके हम इसके शून्य की ज्ञात करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात किए जाते हैं। इधर देखो, अब देखो हमारे पास ये 2 शून्य के, जैसे मैं कोई भी पीछे वाला उदाहरण लेता हूं, जैसे x - 2 बराबर भी क्या रखो? 0। और मान लिया x प्लस कितना आ गया? 1, इसके बराबर भी क्या रखो? 0। तो ये x बराबर कितना हो गया? 2। और ये x बराबर कितना हो गया? -1। ये वही बात है, यानी x बराबर यहाँ कितना है? 2, और x बराबर यहाँ कितना? -1। तो देखो इसको, यानी इसको मैं पक्षांतरण करके लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यानी अब ये ऐसे ही तो था, x - 2 और x + 1 ऐसे ही था ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, यानी इसके बराबर भी 0 रखा और इसके बराबर भी 0 रखा। तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि x ये इधर जाएगा, प्लस का था, किसका हो जाएगा? माइनस का, और अंडूड के 5 कितना हो गया? 3 हो गया। आई बात समझ में? अब कोष्टक कर दो बंद इस तरीके से। अब दूसरा x का x, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, और अंडूड के कितना? 5/3। देखो हमारे पास ये मान इस रूप में दे रखे थे, हमने इसको पक्षांतरण करके ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख लिया ना। अब गुणनखंड के रूप में इसलिए लिखा है ताकि इससे हम क्या बना सके? इससे हम एक बहुपद बना सके, और उस बहुपद से क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे भाग। इधर देखो, देखो x - अंडूड 5/3 और x प्लस अंडूड 5/3, यानी एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो इसमें हम सर्वसमीकरण लगा के कर सकते हैं। a² माइनस का b² क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार किस में होता है? माइनस में। तो ये एक बार प्लस में माइनस में लिख रखा है ना, ऐसा तो लिख रखा है, तो हम इसको इस रूप का बना लेंगे। तो क्या करेंगे? x² माइनस, और ये अंडूड के 5 बटे कितना है? 3,
यहाँ माइनस लगेगा ना सूत्र के हिसाब से CS, और यहाँ पर क्या बना देते हैं स्क्वायर पूरे का। तो इसको खोलोगे तो कैसे होगा, ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर क्या कर जाएगा, हट जाएगा। आई बात समझ में। देखो इसका मतलब ये है 5/√, के अंदर 3 है ना, इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों संख्याएं किसके अंदर है, अंडर के अंदर है। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। बाकी ये देखो यहाँ तक अलग है ना। अब देखो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो भी आने वाला तो यही है ना, 5/3। पूरे के बट्टों में वर्ग कर रखा था तो भी कोई बात नहीं, क्या कर दो, सीधा अंडर हटा दो। ये बात समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये आपका बन गया द्विघात बहुपद। परंतु देखो पीछे वाले प्रश्नों में क्या था ना कि बट्टों में कोई संख्या आ जाए उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या बट्टों में उसको सभी से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, या 3 से गुणा करेंगे, कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सीधा ही कर दो। अब 3 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर को भी 3 से गुणा करेंगे और माइनस के 5/3 है ना, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ये 3x² हो गया और ये 3 से 3 कट गया, माइनस का कितना बच गया, 5 बच गया। हमारे पास ये बहुपद मिल गया, मिल गया। अब इस बहुपद में क्या लगाएंगे, भाग। भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होगा, यानी जो बहुपद का रूप प्राप्त होगा, उसके हम गुणनखंड करेंगे और 2 अन्य शून्य निकालेंगे। तो इधर देखो यहाँ करते हैं, ये हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ रखा ना सभी को। अब आगे वाला देखो, 3x² माइनस का 5। देखो भाग विधि हमने सीख ली है ना, बार बार प्रश्न करते जाओ, आपका रिवीजन होता जाएगा। 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x और माइनस का कितना आ गया, ये माइनस का आ गया आपके 5। अब देखो सही सही भाग लगाना है, भाग लगाते समय गलती नहीं करनी। इधर देखो हमारे पास सबसे पहले यही उठाएंगे, हमारे पास 3x² पड़ा है। अब इस 3x² को किसे गुणा करूं कि 3 और x की घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो 3 तो पड़ा है हमारे पास और 3 नहीं लाना है, तो 3 से गुणा तो करनी नहीं है। x की घात यहाँ पे कितनी है, 2, और हमें कितनी चाहिए, 4। तो इसको x² से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा x², क्या लिखूंगा, x²। अब x² को इससे गुणा करो तो ये 3 और x की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। माइनस के 5 की गुणा x² से करो तो माइनस प्लस गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का क्या आएगा, 5x² आएगा ना, तो इसके नीचे लिखना माइनस का 5x²। लाइन खींचो, चिन्ह बदल दो, बदल दिया। पहला हमेशा कटेगा, कट गया। अब देखो इसको लिखो 6x³, इसका कैलकुलेशन करो, 5 में से दोगे 3, किसके, प्लस के 3x² माइनस का 10x और माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 5। अब वही प्रक्रिया करनी है कि 3x² को किससे गुणा करूं कि 6x³ आ जाए। अब 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, और x³ लाना है तो x से गुणा करूं, x² को x से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। इसका मतलब 3x² को 2x से गुणा करूंगा तो 6x³ आ जाएगा। यही बात हुई ना। यस, ये यहाँ पे लिखो, प्लस का सब जगह प्लस ही है ना, तो प्लस ही लाना। देखो यहाँ से ये संख्या किसकी, प्लस की आएगी, 2x। अब देखो गुणा कर रखी है, वैसे दोबारा करो, दोबारा कर लो। 2x को इससे करो 3x² से, तो 3 2 6, x² को x से करूँगा x³ हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 2 10x, तो x यहाँ लिखा जाएगा, माइनस का कितना हो गया, 10x हो गया, प्लस माइनस ये कट गया, और ये प्लस ये माइनस ये भी कट गया, ये 3x² बच गया, और माइनस का कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखो 3x² को किससे गुणा करूं कि 3x² आ जाए, तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 1 से। तो मैं यहाँ प्लस का कितना लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ। अब इधर देखो ध्यान से करना, देखो 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उतार दो सीधा। देखो 3x² को 1 से गुणा करोगे
3x² आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, गुणा करोगे माइनस आएगा। 5 एकम कितना आ गया 5, चिन्ह बदल दो, ये भी कट गए, ये भी कट गए, कितना आ गया 0। देखो इसका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया ना। अब हमें दूसरा एक नया बहुपद क्या मिला है, नया बहुपद हमें मिला ये x²। देखो ये यहां तक हो गया शेषफल, ये तो हो गया पूरा। अब इसका एक नया बहुपद मिला हमें x² प्लस का 2x और प्लस का 1x। अब इसको करेंगे, जब ये प्रश्नमाला शुरू की थी ना, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। द्विघात बहुपद है, कैसे करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, ये बताया था ना, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करो, क्या आ गया 1x² आ गया। अब बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, जोड़ने या घटाने पर तो 2x आना चाहिए और गुणा करने पर x² आना चाहिए। अब देखो ये कितना x², 1x², तो पाड़े के रूप में बताया तो पाड़ा लोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 रे कितना होता है 2 होता है। आप सीधा ले सकते हो, सीधा ही पता है कि x और x, 1x और 1x जोड़ूंगा तो 2x हो जाएंगे और x को x से गुणा करूंगा तो x² हो जाएगा। तो इस x² का तो x² लिखेंगे, 2x की जगह ये टुकड़ा लिखूंगा x प्लस x और प्लस में ये रहा 1 आपका हो गया। अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं 2 के जोड़े, आई बात समझ में। अब 2 के जोड़े बनाने के बाद यहाँ पे लेना है कॉमन, तो यहाँ कॉमन आएगा x। अब x का भाग इसमें लगाओगे तो स्क्वायर कट जाएगा, x बचेगा, x का भाग x में एक बार जाएगा, प्लस है तो प्लस ले लो, यहाँ x है यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 जरूर आएगा, ये कहीं नहीं जाता है। अब देखो पूरा 1 का भाग लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सीधा लिख लो, हो गया। बताओ दोनों गुणनखंड समान है, यस समान है। तो देखो x प्लस 1 एक बार तो लिख लो यहाँ से, देखो वैसे सारा समान आ रहा, परंतु आपको तरीका यही अपनाना, दोनों में से जो समान है उसमें से एक को यहाँ लिख लो, फिर दूसरा कोष्टक बनाओगे, यहाँ से x लिखोगे यहाँ से और संख्या लिखोगे यहाँ से, आई बात समझ में। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। एक बार आप सभी को वापस लेके चलता हूँ कि मैंने आपके वो जो ये गुणनखंड लिखे ना, ये इसी रूप में लिखे, देखो ये x के मान दे रखे, अभी देखना इससे x के मान आएंगे और वापस इसको ऐसा गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा लिख के मैंने इसको बहुपद बना दिया और इसमें बहुपद बनाने के बाद क्या किया, इस बहुपद में भाग लगा दिया, भाग लगाने के बाद नया बहुपद मिल गया, नए बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करें। अब हमारे शून्यक भी निकल जाएंगे, इधर देखो ये x प्लस 1 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0 और x प्लस 1 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0, यानी दोनों शून्य के बराबर है। तो ये x बराबर, इधर देखो ये माइनस का क्या आ गया 1 और इधर भी क्या आ गया x बराबर ये माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। एक शून्य का आ गया आपका ये और एक शून्य का आ गया आपका ये। तो देखो इस बहुपद के कितने सभी शून्य ज्ञात करने थे ना, तो देखो लाइन के रूप में लिख लो, सीधा लिख लो, कुछ नहीं, सिर्फ अतः के रूप में, कोई लाइन नहीं लिखा रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। अतः बहुपद के शून्यक बराबर यानी सारे शून्यक, पहले वाले 5/√3 का 5/3 और ये अंडूड और ये भी अंडूड का 5/3, ये 2 शून्यक तो पहले दे रखे थे। नया शून्यक क्या आ गया माइनस का 1 और दूसरा भी माइनस का क्या आ गया 1। ये आपका आ गया सारा आंसर। आई बात समझ में। आप सभी इसको होता रहो, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करके बता देता हूँ, फिर आगे वाले पर दोनों प्रश्न करेंगे। इधर देखो क्या दे रखे थे, शून्य के दे रखे थे, यानी x के मान थे, हमने इसको पक्षांतरण करके दोनों को लिख दिया, दोनों गुणनखंड के रूप में बन गए। गुणनखंड के रूप में बनने के बाद यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका लगने से हमारा ये क्या बन गया बहुपद बन गया। और बहुपद का क्या किया, इस बहुपद में भाग लगा दिया, भाग लगाने पर हमें ये भागफल प्राप्त हुआ है। भागफल एक द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हुआ, तो हमने इस द्विघात बहुपद का क्या कर लिया, गुणनखंड विधि से इसके क्या निकालिए शून्यक। तो पहले 2 शून्यक दे रखे थे और 2 शून्यक निकाल लिए। ऐसे प्रश्न आपके 1-2 उदाहरण में भी आप उसको अच्छे से समझना और करना। ये प्रश्न उतारो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतार लिया सभी ने। अब ये चौथा प्रश्न देखो क्या दे रखा है, यदि बहुपद को, ये एक बहुपद दे रखा है, यदि बहुपद को gx से भाग देने पर
यानी एक बहुपद है और इस बहुपद को gx से भाग देने पर, अब भागफल और शेषफल क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि ये तो है भागफल और ये है शेषफल, यानी भागफल और शेषफल हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, gx ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न दिखने में बड़ा दिख सकता है, हाँ अच्छा प्रश्न भी ये लेवल का है, परंतु आपको थोड़ा सा माइंड लगा के करना है, बहुत ईजी है। इधर देखो, जैसे आपको साधारण सा भाग आता ना, बस ये वही भाग है। अब इसमें ज्ञात कैसे करते हैं, इधर देखो मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ। वो कैसे, पहले आप यहाँ पे लिखो, देखो ये एक बहुपद दे रखा ना, ये fx gx, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ fx, कुछ भी नाम दे दो, px दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका fx कितना है, x क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का x और प्लस का कितना 2। fx के बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं gx। बताओ gx कितना है, gx ज्ञात करना है, gx क्या करना है ज्ञात। इसके बाद में भागफल यानी आपके qx कितना दे रखा है, x माइनस 2, और इसके बाद में rx यानी शेषफल, rx कितना दे रखा है, माइनस का 2x और प्लस का कितना है 4। ये कुछ भी नहीं किया है मैंने, जैसा प्रश्न में बोल रखा था वैसा लिखा है। यहाँ तक बात समझ में। अब इसके बाद में कैसे करेंगे, इसके बाद में ऐसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ, इसमें ये एल्गोरिथम प्रमेय लेंगे ना काम में, यानी एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय यानी क्या होती है, आप ये सीधा लिखो, देखो fx ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है, और इनटू भाग फल होता है, और प्लस क्या होता है, शेष फल होता है। ऐसा लिखूंगा तब तो समझ में आएगा, यस गुरुजी आएगा। तो आएगा तो ऐसे देखो, इसको हम बोल सकते हैं fx, और ये भाजक, यानी अब मैं यहाँ से समझाता हूँ बात, सारी बातें। इधर देखो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने लिया 20, 21 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ भाग लगा रहा हूँ 2 का, बहुत छोटी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं है ना, यस नहीं है। अब देखो 2 का भाग लगाऊंगा, आप सभी को पता कितनी बार जाएगा, पूरा 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 दूनी कितना आ गया 20, और शेष फल कितना बचेगा 1। अब मैं आपको ये बोल दूं कि ये आपका क्या है, भाज्य, ये आपका क्या है, शेष फल है, ये आपका क्या है, भागफल है, और ये आपका क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। अब देखो शेष फल को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, rx, r से दर्शाएंगे ना, पीछे पहली पर्सन वाला पढ़ा था ना। इसके बाद में इसको किससे, qx से, और इसको किससे दर्शाएंगे, वो ये भाज्य हो गया ना, इसको fx से दर्शा देते हैं, और इसको gx से दर्शा देते हैं। सारी बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये साइड में दोबारा लिख देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ, संख्या सारी हटा दी मैंने। इधर देखो आप सभी को पता चल जाएगी अंदर कौन सी संख्या। अब मैंने वापस यहाँ लिखा 21, यहाँ 2 भाग 10 बार आया 20, और बचा कितना 1। अब मैं आपको बोल दूं कि आपके पास भाज्य कितना है, सीधा देखो ये लिख के सीधा खत्म करता है। इधर देखो मैं बोल देता हूँ भाज्य आपके पास 21 है, भाज्य कितना है 21 है। अब आपके पास भाजक यानी भाजक नहीं है, भाजक ज्ञात करना है, इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ, और गुणा में मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, भागफल कितना 10 लिख देता हूँ, और शेषफल कितना 1। अब मैं ये बोल देता हूँ, अब आपको करना क्या, मैं ये बोल देता हूँ आप भाग देने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी gx ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे, देखो गणितीय संख्या के माध्यम से समझिए ताकि आपको बहुपद समझ में आ जाए। तो आप ऐसे ही करोगे ना कि x का मान ज्ञात करना है, तो x को रखेंगे इधर, यस हो गया। अब 21 है ये, देखो ऐसे समझो 21 का 21 यहाँ पड़ा रहने दो। अब गणितीय संख्या को उधर लाओ, प्लस में होगी वो माइनस में जाएगी, गुणा में होगी वो भाग में जाएगी। तो ये प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का 1 हो गया। और देखो ये प्लस का इधर गया माइनस में,
तो बराबर एक बार लिख देता हूँ, ये कितना बच गया, देखो ऐसे समझो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये x है और ये गुणा का चिन्ह है, ये x है और ये गुणा का चिन्ह है। अब सीधी गुणा भी कर सकते हैं, आप छोड़, देखो हमें ये याद करना, तो इसको तो छोड़ना ही यहीं, इसको यहीं छोड़ दिया, ये प्लस में था माइनस में गया, ये गुणा में था, कहाँ जाएगा, भाग में। तो इधर देखो आप हल करके देख सकते हो कि यहाँ पे 20 में 21 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 20, और बट्टा में कितना है 10, और बराबर क्या है x। तो इसमें भाग लिखो कितना आएगा 2, x का मान कितना आ गया 2। जिस तरीके से मैंने ये ज्ञात किया है इसी तरीके से आपको ये ज्ञात करना है। आई बात समझ में। अब आइए इधर देखो, यहाँ चेक करो इधर देखो। अब मुझे ये बताओ इसको क्या बोल सकते हैं, इसको gx, इसको गुणा में qx, और प्लस इसको क्या बोल सकते हैं rx। यहाँ तक सभी के बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, मान रखना है। देखो मान रखो, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ। इधर देखो fx कितना ये बताओ, कुछ भी नहीं करना है, हमें gx ज्ञात करना, ऑटोमेटिक आएगा। देखो अभी छोटा सा प्रश्न किया था ना तरीके से, उसी तरीके से आएगा दौड़ता हुआ। देखो कैसे आएगा, fx लिखा मुझे, x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 1x और प्लस का 2। सर ये है, ठीक है सही है। तो अब मुझे gx लिखाओ, तो सर gx तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो इसको gx का gx ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप गुणा में मुझे ये बताओ qx कितना है, तो भागफल तो सर हमारा x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2 है तो ठीक है। अब प्लस का प्लस लगाओ, लगा दिया। अब ये कोष्टक बना के rx लिखो, तो rx माइनस का कितना है 2x है, और प्लस का कितना है 4। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यस आ गई। तो आ गई तो इसको करेंगे कैसे, इधर देखो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 2। इधर था, इधर ही लिखा है, कुछ भी नहीं किया है। अब करना क्या है गुरुजी, बराबर लगाना है, ठीक है बराबर लगा दिया। अब ज्ञात क्या करना है, gx गुरुजी ज्ञात करना है, ठीक है gx को भी लिख दिया, ये gx ज्ञात करना। अब जो ज्ञात करना उसको इधर रख लो, बाकी सारा उधर भेज दो। प्लस वाली माइनस में जाएगी, गुणा वाली भाग में जाएगी। तो इधर देखो ये संख्या तो है गुणा में, ये सीधी सीधी चली जाएगी भाग में, और भाग में जाएगी तो ये x माइनस कितना हो गया, ये हो गया x माइनस 2 था, 2 चिन्ह नहीं बदलेगा। अब ये संख्या उधर जाएगी। तो देखो मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, वैसे आप सीधा भी लिख सकते हो, थोड़ा gx को इधर लिख लो ताकि उसको इधर उधर लिखना पड़े। ये gx लिख दिया यहाँ, अब ये बराबर में यहाँ लगा दो। अब ये वाला पार्ट उधर लिखना, या तो आप देखो यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, सूत्र का प्लस का है ना, इस प्लस का है। अब ये उसको उधर भेजोगे ना तो चिन्ह बदल जाएंगे ऑटोमेटिक, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यदि प्लस का है किसका माइनस का हो जाएगा। और अगर यहाँ पर चिन्ह बदलना चाहो तो ये कैसा बनेगा, ये प्लस है, गुणा करोगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का कितना रहेगा 4। वैसा ही है, इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप इसको सीधा उधर ले जाओ, माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी के समझ में आ गई। जब यस, अब इसका कुछ भी नहीं करना, पहले कैलकुलेशन करो। क्या करो, कैलकुलेशन करो। इधर देखो 3x क्यूब, x क्यूब वाली संख्या और कोई है नहीं है, ठीक लिख दो। स्क्वायर वाली संख्या इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो इसको भी सीधा सा लिख लो 3x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का ये 1x और ये प्लस का 2x, प्लस के कितने x हो गए, प्लस के 3x हो गए, ये 2 और ये कितना 4। तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया, माइनस का कितना बचेगा 2, और बट्टा में कितना है x माइनस 2, x माइनस 2, और बराबर में क्या लिख दो gx लिख दो। अब सीधी सी बात है, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग लगाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, gx प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये gx क्या कह रहा है, ये gx ये बोल रहा है कि इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का क्या लगाओ, भाग लगाओ। देखो भाग सही लगाना है, इधर देखो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 हो गया। भाग किसका लगाना है, x माइनस 2 का लगाना है, ध्यान से लगाना भाग। इधर देखो इसी को पकड़ेंगे, x को किससे गुणा करें कि x क्यूब हो जाए, x को x स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। ये लो x स्क्वायर ले लिया, ठीक है, गुणा करो, ये हो गया x क्यूब, और माइनस के 2
की गुणा एक्स स्क्वायर से करो तो माइनस का 2x² आ जाएगा, माइनस का 2x² आ गया ठीक है, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये पूरा कट गया और ये माइनस का 1x² बच गया और प्लस का 3x बच गया और माइनस का कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है ओके, अब और बढ़ो आगे, माइनस है या माइनस उतार दो, x को किससे गुणा करे कि x² हो जाए, x को x से ही करनी पड़ेगी तो ये लो x किसका लेना पड़ेगा माइनस का, माइनस हमने पहले ही लगा दिया ठीक है, तो ये माइनस का हो गया x², माइनस के 2 की गुणा माइनस के x से करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, प्लस करो ये प्लस करो और ये क्या कर दो माइनस, इधर देखो ये तो गया सीधा कट गया, अब यहाँ 3x में से 2x गए 1x और माइनस का कितना 2, ये सेम आ रहा ना, इस यहाँ 1 ले लो बिना सोचे समझे, नहीं तो सीधा कर लो, देखो x को किससे गुणा करे, x आए 1 से गुणा करे, 1 किसका लेना प्लस का लेना ठीक है, 1 से गुणा कर दी क्या आ गया x, माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, चिन्ह बदलो प्लस हो गया माइनस हो गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, क्या आ गया 0, अगर 0 आ गया है तो हमारा क्या प्राप्त हो गया gx, बस कुछ नहीं करना लिख दो, अतः gx बराबर x² माइनस का x और प्लस का कितना 1, ये आपका आंसर आ गया है। इसको उतारो फिर आगामी प्रश्न करते हैं। हाँ उतारा, चौथा प्रश्न उतार लिया ना, इधर देखो 5वां प्रश्न, इसका अंतिम प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है इधर देखो कि बहुपद दे रखा है, सॉरी बहुपद नहीं दे रखा है, ये px gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण देने कि जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो संतुष्ट करते हो, तथा px और qx इनकी जो घातें हैं वो बराबर होनी चाहिए, इसमें qx और rx की घात क्या होनी चाहिए बराबर, और इसमें घात rx का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, इधर देखो, अब देखो इसका मतलब क्या आप समझे क्या कि एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तो आपकी गणितीय संख्या लेके समझाता हूं मैं, कैसे देखो इधर देखो, जैसे ये लो देखो भाज्य भाजक भागफल, समझना रेटिंग को, और शेषफल ठीक है। अब देखो मैं यहाँ मन से ये भाजी बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा, देखो एल्गोरिथम को संतुष्ट करेंगे मन से, उदाहरण लेना ना, उदाहरण देखो, उदाहरण कैसे लेंगे तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ प्लस में लिख दिया 1, मन से लिखा कुछ भी नहीं देखा है। अब देखो 6 चौक 24 रहे कितना हो रहा है 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 25 हो रहा है ना। अब इसको ऐसे कर लो बोले कि मैंने ये 25 मन से बनाया था, परंतु किया गया था 4 लिखा था, यानी 4 का भाग 25 में कितनी बार 6 बार, चौके 24 और 1, यानी कि 4 6 और 1 तीनों मैंने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, परंतु कैसे लिखा मन से लिखा, बराबर क्या बन गया भाज्य बन गया। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, और घातों के हिसाब से लेना तो इसमें बहुपद x वगैरह लेंगे साथ में। इधर देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। इधर देखो, हाँ अब इसमें पहले आप ये करो, यहाँ लिखो px बराबर gx गुणा qx और प्लस rx, यही होता है, यस यही होता है। तो इधर देखो यहाँ मन से लिखो, मैं मन से लिख रहा हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और फिर ये गुणा, यहाँ लिख दिया मैंने x + 2 और मैंने यहाँ प्लस का लिख दिया वापस 1, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी गुणा करो, देखो 2 की x से गुणा करोगे 2x और 2 को 2 से करोगे 4 और 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये नहीं आपका px कितना आ गया 2x + 5 और 2x + कितना 5, यहाँ बराबर स्टेप बना है तो इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। अब घात बराबर करनी है, यानी px और qx इन दोनों की घात क्या होनी चाहिए, घात बराबर होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो घात कैसे बराबर होगी, इधर देखो px कितना है 2x + कितना 5 और qx में qx कितना है x + 2, तो यहाँ भी घात कितनी 1 और यहाँ भी घात कितनी 1, बराबर हो गया ना। देखो मन से बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, इधर देखो इसको भी ऐसे ही करो, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अब देखो इसमें r की घात पूछी ना, यस r की घात पूछी है, तो यहाँ पे बहुपद के रूप में लेना। देखो कैसे लेंगे, यहाँ जैसे मैं मन से लिख लो, कोई संख्या के रूप में लिख लो, सीधा लिख लो, भले संख्या के रूप में लिखो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी जो स्क्वायर वगैरह नहीं बनेगा, सीधा अपने उदाहरण देना है, बहुत ही
आसान प्रश्न, ऐसा हार्ड नहीं है। आप ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे वापस 3 लिख दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और यहाँ पर x प्लस 4 लिख दो, लिख दिया। और यहाँ x की घात पूछा ना, तो शेषफल को आप ऐसे लिख लो कि आपका शेषफल आ गया x प्लस 2 आ गया। कितना आ गया शेषफल? x प्लस 2 आ गया। अब इसको देखो, इधर देखो, यहाँ पर पूछा है कि आपको qx और rx पूछा ना, तो इसको उधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 3x प्लस का 4 किया, कितना हो गया 12, और प्लस का क्या हो गया, ये x प्लस 2 हो गया। इसको इसमें जोड़ना नहीं, अलग ही रखना है, क्योंकि इसका मान घाते बराबर करनी ना। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा था एक तो qx और एक इसको rx, इन दोनों घाते क्या होनी चाहिए, घाते बराबर होनी चाहिए। तो घातों को इधर देखो, लिखो qx का मान तो हो गया आपके x प्लस 4, और rx का मान हो गया x प्लस आपके कितना 2। देखो यहाँ भी घात बराबर और यहाँ भी घात बराबर, इसको गुणा करके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये घाते बराबर हो गए, ये सबने ये उदाहरण ले लिया। हाँ, इसको गुणा करके सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। इधर देखो ये कितना हो जाएगा आपके 3x और प्लस का 4 या 12, और 12 में x और प्लस का 2 जोड़ देंगे तो 3x और 1x 4x हो जाएगा, और प्लस का 14 हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये कितना आ जाएगा 4x और प्लस का कितना 14, और यहाँ भी 4x और प्लस का कितना 14। कुछ भी नहीं सोचना, ऐसा ही था ये प्रश्न, बिल्कुल बेसिक लायक प्रश्न है। हाँ, ऐसा प्रश्न एग्जाम में ना के बराबर आएगा। इधर देखो ये भी ऐसा ही करो। देखो वापस क्या लिखो, px बराबर gx गुणा qx गुणा गुणा नहीं प्लस rx। अब यहाँ भी मन से लिख लो। अब देखो यहाँ मान कितना आना चाहिए, घात जो rx है उसका मान 0 आना चाहिए, तो यहाँ 0 रख देंगे सीधा सा। देखो ऐसे करो, यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं यहाँ 2x ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ गुणा लिख दूँ, और गुणा में qx कितना ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे x प्लस 2 ही ले लो, वापस छोटी संख्या के रूप में ले लेते, और यहाँ पर शेषफल 0 लिख देते हैं। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करना जरूरी नहीं है, हमें तो सीधा पूछा है, सीधा लिख सकते हो, नहीं तो आप इसकी गुणा कर लो। देखो 2x को ऐसे गुणा करोगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, और प्लस का 2 2 4x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ये आपके ऐसे इस रूप में बन जाएगी। इसको आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी ये और ये बराबर होगा ना, आप आगे लिख सकते हो चाहो तो। अब आपको इसमें rx का मान पूछा है, और rx का मान होना कितना चाहिए 0, तो शेषफल हमने 0 ही मान लिया पहले से। आई बात समझ में? इसको सीधा वहाँ आगे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर और प्लस का 4x ही लिखोगे सीधा, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर और प्लस का 4x, क्योंकि 0 जोड़ोगे और घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हमारी ये बहुपद प्रश्नावली समाप्त हो गई है। प्रश्न 5 ही थे, सभी में लगभग देखे तो भागविधि थी, कुछ में भागफल शेषफल पूछा था, और कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिसमें gx वगैरह ज्ञात करने थे। तो हार्ड नहीं कह सकते, बहुत ही आसान प्रश्नमाला थी। अगर समझ में नहीं आई हो तो पीछे वाले वीडियो देखना, रिपीट करना। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगामी जो भी क्लास होगी, यानी कल परसों जो भी लेंगे, तो प्रश्नमाला 3 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, उतारो इसे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।